इस लिस्ट को देखने के बाद आज आप लोग को पता चलेगा कि जिस प्रकार से हिंदी फिल्में तो कमाती है, जबकि हिंदी फिल्में जो वर्ल्ड वाइड में रिलीज होती है, यानी देश और विदेश दोनों जगह रिलीज होती है, और भोजपुरी जो फिल्म है ये सिर्फ यूपी बिहार झारखंड में पहले रिलीज होती थी, अब तो जो है वो ओवरऑल इंडिया में रिलीज किया जा रहा है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं जिस प्रकार से बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती है। लेकिन फिर भी जब आप लोग कमाई जानेंगे भोजपुरी फिल्मों की, यूपी बिहार झारखंड से कितना कमाते हैं, तो आप लोग भी हिल जाएंगे, बिल्कुल दंग रह जाएंगे। जिसमें से मैंने 10 फिल्म को सेलेक्ट किया, 10 फिल्म के बारे में आप लोग को बताएंगे, 10 बिल्कुल टॉप कलेक्शन जिस फिल्म ने बहुत ज़्यादा कमाई करी है, जो बिल्कुल नंबर 1 पे है। 10 फिल्म के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से भोजपुरी फिल्मों ने कमाई करी है और कब कब की बात है, ये भी आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोग कौन से एक्टर के फैन हो, पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ या भोजपुरी में जिस भी एक्टर के फैन हो, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलो आप लोग को लिस्ट बताते हैं। सबसे पहले जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे, ये दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म है, और फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म का नाम था, और इस फिल्म में आप लोग देख सकते हैं निरहुआ बिल्कुल कितने कम एज के थे। निरहुआ रिक्शा वाला जो फिल्म था वो काफी ज्यादा हिट हुआ था जब फिल्म आया था, और 2008 में ये फिल्म आई थी। 2008 में ये फिल्म आई थी और फिल्म बहुत ही ज्यादा चली थी। इसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ और पाकी एंगले की जोड़ी दिखाई गई थी, और फिल्म इतना ज्यादा चला था कि इनके फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। और उस वक्त आप लोग सोच सकते हैं कि 2008 में इस फिल्म ने लगभग 7.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 7 करोड़ 50 लाख रुपए की जो कमाई है 2008 में इस फिल्म ने करी थी, और 2008 में हिंदी फिल्मों के लिए इतनी कमाई करनी बहुत ही बड़ी बात होती थी। और दिनेश लाल यादव की निरहुआ की जो फिल्म थी निरहुआ रिक्शा वाला, इसने उस वक्त यानी 2008 में फिल्म ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करी थी, और फिल्म जो है टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पे है सबसे ज्यादा कमाई करने की लिस्ट में। उसके बाद आता है देवरा बड़ा सतावेला। देवरा बड़ा सतावेला आप लोगों ने फिल्म तो देखा ही होगा, क्योंकि इसमें पवन सिंह थे, प्रदीप पांडे चिंटू थे, और रवि किशन थे, और ये भी फिल्म बहुत ही ज्यादा चली थी। ये फिल्म 2010 में आई थी, और 2010 में इस फिल्म ने अपना छाप छोड़ा था और गर्दा हिट हुआ था। मतलब जितना तारीफ की जाए कम है इस फिल्म का, क्योंकि इस फिल्म में तीनों जो स्टार हैं वो एक साथ दिखे थे, चाहे वो प्रदीप पांडे चिंटू हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे पवन सिंह हो। और रवि किशन पवन सिंह उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे, प्रदीप पांडे चिंटू छोटे थे। और ये फिल्म जो है वो 2010 में आई थी, और 2010 में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चली थी, और इस फिल्म ने लगभग 2010 में 10 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। 10 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, और भोजपुरी फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए की कमाई करना, वो भी 2010 में। अभी की बात की जाए तो अभी 10 करोड़ कमाई करना बहुत ही बड़ी बात है, और 2010 में इस फिल्म ने लगभग 10 करोड़ की कमाई करी थी, और बहुत ही बिगेस्ट लेवल पे ये फिल्म हिट हुई थी। उसके बाद आती है उसके बाद आती है रवि किशन की फिल्म। रवि किशन की फिल्म आती है पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, और ये जो फिल्म है 2005 में आई थी। ये फिल्म 2005 में आई थी, ये फिल्म 8वें नंबर पे है सबसे ज्यादा कमाई करने की लिस्ट में, भोजपुरी फिल्म में टॉप 10 की लिस्ट में, यानी सबसे ज्यादा कमाई करने की लिस्ट में ये जो फिल्म आती है पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, ये फिल्म 8वें नंबर पर आती है। इस फिल्म में रवि किशन दिखे थे, नगमा दिखे थे, और ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, और बिल्कुल बॉलीवुड के कलाकार ने भी इसमें काम किया था, और काफी ज्यादा ये फिल्म हिट हुआ था, लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। एक बहुत ही बड़ी लेवल पे ये फिल्म बनी थी, और जब फिल्म आई थी पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, बहुत ही ज्यादा चर्चा में फिल्म रहा था। और रवि किशन की आप लोग कह सकते हैं कि भोजपुरी दुनिया में सबसे हिट फिल्म भी इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा ये फिल्म था। और पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई जो फिल्म है, इस फिल्म ने 2005 में 12 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। आप लोग सोच सकते हैं कि 2005 में 12 करोड़ की जो कमाई है वो बॉलीवुड फिल्म में जो है वो बहुत ही कम बॉलीवुड फिल्म में कर पाती थी, यानी बड़े बड़े स्टार की फिल्म आती थी तो ही कमाई कर पाती थी। और इस फिल्म ने 2005 में इस फिल्म ने 12 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई। और ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था। साथ में इसमें गाना था लहंगा उठा दे रिमोट से, गाना था पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई, ये सारे गाने भी बहुत ज्यादा हिट हुए थे। लेकिन स्पेशली ये जो फिल्म था, ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिट हुआ था, और 2005 में ये फिल्म आई थी, और 12 करोड़ रुपए की जो कलेक्शन है वो 2005 में इस फिल्म ने करा था, और 8वें नंबर पे है सबसे ज्यादा कमाई करने की लिस्ट में। उसके बाद आते हैं निरहुआ हिंदुस्तानी, ये फिल्म निरहुआ की फिल्म। निरहुआ जो है भोजपुरी के बहुत ही बड़े कलाकार हैं, बहुत ही सुपर हिट आप लोग कह सकते हैं इनकी फिल्म ये हुई थी निरहुआ हिंदुस्तानी। और निरहुआ हिंदुस्तानी में आम्रपाली दुबे निरहुआ की जोड़ी दिखाई गई थी, और जिसमें से ये जो फिल्म है निरहुआ का काफी शानदार एक्शन दिखाया गया था। और ये जो फिल्म है निरहुआ हिंदुस्तानी 2014 में रिलीज हुई थी। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, और 2014 में इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। आप लोग सोच सकते हैं भोजपुरी फिल्म की जो बजट जाती थी उस वक्त ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए तक जाती थी। 2014 में भोजपुरी फिल्म की जो बजट है वो 1 करोड़ रुपए तक जाती थी। और आप लोग सोच सकते हैं कि 2014 में इस फिल्म में 1 करोड़ रुपए में लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए में ये फिल्म बन के 14 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाई करी थी। यानी किस प्रकार से कितना ज्यादा फायदा हुआ था, कहां 1 से 1.5 करोड़ रुपए लगा और कमाई कितना हुआ, कहां 14 करोड़ रुपए कमाई हुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ की इस फिल्म का, जिसमें से दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे दिखे थे। और इस फिल्म में काफी प्यारा प्यारा गाना था, सब बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। उसके बाद आती है खेसारी लाल यादव की फिल्म मेहंदी लगा के रखना। इस फिल्म का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि फिल्म जब आई मार्केट में इस फिल्म ने ऐसा जगह बनाया, बिल्कुल ऐसा जगह बनाया उस वक्त जब ये फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद इस फिल्म ने सब फिल्म के लगभग रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और काफी ताबड़तोड़ कमाई हुई थी। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी दिखी थी,
और फिल्म को सबने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। इसीलिए पसंद किया था क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी शानदार गाने थे और इस फिल्म के जो लिरिक्स थे गाने के काफ़ी अच्छे थे और साथ में इस फिल्म की जो स्टोरी थी बहुत ही अच्छा थी। रजनीश मिश्रा इस फिल्म के डायरेक्टर थे और आज भी रजनीश मिश्रा की तारीफ होती है इस फिल्म के लिए, जिस प्रकार से रजनीश मिश्रा ने मेहंदी लगा के रखना फिल्म को बनाया और काफ़ी शानदार तरीके से ये फिल्म जो है चली और बहुत ही ज़्यादा हिट हुई है फिल्म। और खेसारी लाल यादव के फैंस की ये फेवरेट फिल्म है और ये जो फिल्म है छठे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा कमाई करने की लिस्ट में। खेसारी लाल यादव की जो फिल्म है ये छठे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा कमाई करने की लिस्ट में, भोजपुरी इंडस्ट्री में टॉप 10 की लिस्ट में। और ये फिल्म 2017 में बनी थी और इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। 2017 में इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और इस फिल्म की जो बजट थी लगभग 2 करोड़ के आसपास थी। आप लोग सोच सकते हैं कि 2 करोड़ लागत रही इस फिल्म की और फिल्म की जो कमाई हुई, इस फिल्म की कमाई लगभग 14 करोड़ रुपए हुई। उसके बाद आती है दिनेश लाल निरुआ की फिल्म बॉर्डर। इस फिल्म के बारे में तो आप लोग जानते होंगे और ये फिल्म काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुई, काफ़ी ज़्यादा हिट हुई और ये फिल्म 2018 में बनी और टॉप 10 की लिस्ट में दिनेश लाल निरुआ की जो ये फिल्म है बॉर्डर, ये 5वें नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा कमाई करने की लिस्ट में। बॉर्डर फिल्म जो है वो 5वें नंबर पर आती है और बॉर्डर फिल्म जो है ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई और वैसे बताया जाता है, अगर ऑन रिकॉर्ड आप लोग विकिपीडिया पे चेक करें तो 19 करोड़ इस फिल्म की कमाई बताई जाती है, 19 करोड़ रुपए इस फिल्म की कमाई बताई जाती है। लेकिन अगर इस फिल्म की एक्चुअल कमाई की बात की जाए तो उस वक्त दिनेश लाल निरुआ ने अपना फेसबुक में पोस्ट किया था कि इस फिल्म ने लगभग 21 दिन में 20 करोड़ की कमाई करी। तो इस फिल्म की जो कलेक्शन हुई थी लगभग जो है वो 20 करोड़ रुपए हुई थी और काफ़ी ज़्यादा ये फिल्म चली थी और लोगों ने बहुत ज़्यादा उस वक्त बॉर्डर फिल्म को पसंद किया था और फिल्म जो है वो 2018 में रिलीज किया गया था। उसके बाद आता है फिल्म प्रतिज्ञा फिल्म तो आप लोग जानते होंगे, इसमें दिनेश लाल निरुआ थे और साथ में पवन सिंह थे, दोनों एक साथ पहली बार काम किए थे। और प्रतिज्ञा जो फिल्म है वो 2008 में आई थी और बहुत ज़्यादा ये फिल्म चली, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि इस फिल्म की जो स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही बढ़िया इस फिल्म की स्टोरी थी। और ये जो फिल्म है इस फिल्म में गाने काफ़ी अच्छे थे। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े जो गाना था वो काफ़ी ज़्यादा बजा था और इस फिल्म के जो एक्टर थे वो पवन सिंह और निरुआ थे। फिल्म काफ़ी ज़्यादा चली, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। प्रतिज्ञा फिल्म को 2008 में रिलीज हुई थी और प्रतिज्ञा फिल्म की जो कलेक्शन है, प्रतिज्ञा फिल्म की जो कलेक्शन वो लगभग 21 करोड़ रुपए बताया जाता है। लगभग 21 करोड़ जो है इस फिल्म की कमाई बताई जाती है और प्रतिज्ञा फिल्म जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने की लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पर आते हैं क्रैक फाइटर। वैसे अगर विकिपीडिया की माने, अगर विकिपीडिया में आप लोग देखने जाए तो इस फिल्म की जो कमाई है यानी इस फिल्म की जो बजट है वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए बताया जाता है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त बताया जाता था कि 5 से 6 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। लेकिन विकिपीडिया जो लगभग आप लोग कह सकते हैं कि एग्जैक्ट एक डिटेल दे देते हैं। तो विकिपीडिया के माने तो इस फिल्म की जो बजट थी यानी इस फिल्म की जो लागत थी वो लगभग 7.5 करोड़ रुपए थी, 7.5 करोड़ रुपए थी क्योंकि इस फिल्म में बॉलीवुड विलन को लिया गया था और इस फिल्म में काफ़ी जबरदस्त पवन सिंह का एक्शन था। पवन सिंह के एक्शन को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। पवन सिंह का यूनिक हेयर स्टाइल था, पवन सिंह का यूनिक लुक था और 7.5 करोड़ इस फिल्म की बजट थी यानी लागत थी। और इस फिल्म की कमाई बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने कमाई कितनी करी थी, लगभग बताया जाता है 28 करोड़ यानी 28 करोड़ रुपए की इस फिल्म ने कमाई करी थी। और ये फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कमाई करने की लिस्ट में जो है क्रैक फाइटर तीसरे नंबर पर आती है। उसके बाद एक फिल्म आती है जिस फिल्म का नाम था गंगा, जिस फिल्म में मनोज तिवारी थे, रवि किशन थे और अमिताभ बच्चन भी थे और ये भी फिल्म बहुत ज़्यादा चली। गंगा जो है काफ़ी ज़्यादा चली और गंगा जो है दूसरे नंबर पर आती है 2006 में। गंगा 2006 में आई थी, आप लोग सोच सकते हैं 2006 में आई थी और 2006 में इस फिल्म ने लगभग 35 करोड़ रुपए की कमाई करी थी। 35 करोड़ रुपए की कमाई करी थी और ये फिल्म दूसरे नंबर पर आती है। 35 करोड़ रुपए की कमाई करना 2006 में आप लोग सोच सकते हैं उस वक्त बॉलीवुड फिल्म में, अभी भी बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड फिल्में हैं जो भारी बजट में बनती है लेकिन 35 करोड़ की कमाई नहीं कर पाती है। भोजपुरी की तो बात जो है उसके बाद तो पहुंची नहीं है कोई भोजपुरी फिल्म यहाँ तक, जो जहाँ 2006 में मार्केट था वहाँ अभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाई। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं गंगा फिल्म 2006 में आई थी और दूसरे नंबर पर है और 35 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाया था। उसके बाद पहले नंबर पर भी जो फिल्म है ये मनोज तिवारी की फिल्म है। इस फिल्म ने 2003 में काफी धमाल मचाया था और 2003 में इस फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई करी थी। आप लोग सोच सकते हैं 2003 में इस फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई करी थी और इस फिल्म की जो लागत थी आप लोग कह सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए भी नहीं था। इस फिल्म को बनाने में 1 करोड़ रुपए का भी खर्च नहीं आया था और साथ में ये जो फिल्म है ये 35 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाई कर ली थी, यानी कितना ज़्यादा फिल्म चला था। ये जो फिल्म है ये मनोज तिवारी का पहला फिल्म था और रानी चटर्जी भी इस फिल्म थी, आप लोग कह सकते हैं रानी चटर्जी का भी पहला फिल्म था और काफ़ी ज़्यादा ये फिल्म हिट हुआ, लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया इस फिल्म को, ससुरा बड़ा पैसा वाला। और साथ में उसके बाद कोई भी भोजपुरी फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ 2003 में मनोज तिवारी की फिल्म जो है वो जितने बड़ी हिट हुई थी, जिस लेवल पर इस फिल्म को हिट हुई थी और सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो ये है टॉप 10 लिस्ट जिसमें से मैंने आप लोग को बताया कि भोजपुरी फिल्म कितने ज़्यादा कमाई करी है। टॉप 10 भोजपुरी फिल्म के बारे में आप लोगों को बताया और आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर के।